उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। एक विद्वान ऐसा ब्राह्मण था, छोटी सी कहानी है। वह अपने आप को विद्वान समझता था, अभ्यास भी अच्छा किया था और विद्वत्ता का अहंकार ज्यादा होता है, यानी शक्ति का भी अहंकार होता है, वैसा प्रसिद्धि का अहंकार होता है, लेकिन उससे भी बढ़कर विद्वत्ता का अहंकार होता है। तो ऐसे धूप के दिनों में एक नदी उसको पार करनी थी, तो एक नौका में बैठ गया, नाव में बैठ गया। और वो जो नाव चलाने वाला, होड़ी चलाने वाला था ना, वह गांव वाला था, अनपढ़ था। और वो विद्वान, वो उसको दूसरी चर्चा भी अच्छी नहीं लगती थी, तो उसने, वो दोनों अकेले थे, दोनों गप्पे मारते मारते, लंबी नदी थी और लंबी नदी में जाते जाते समय जा रहा था। धूप भी बहुत गिर रही थी, लेकिन पानी में होने के कारण धूप भी ज़्यादा नहीं लग रही थी, ठंडी ठंडी हवा भी आती थी। तो वो पूछता है, ए नाव वाले, होड़ी वाले, क्या तूने कभी साहित्य पढ़ा है? बोले कि साहित्य क्या होता है, वाङ्मय क्या होता है, मुझे पता नहीं। तो मैंने कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं, कोई पुस्तक भी देखी नहीं। आप जो बोल रहे साहित्य किसको बोलते हो, वो भी मुझे पता नहीं। वो बोलता है कि तू अनपढ़ रहा, तेरी जिंदगी, पाव जिंदगी चली गई, यानी व्यर्थ हो गई। तो फिर पूछता है कि क्या तूने संगीत सीखा, बांसुरी सीखी, तबला सीखा, हारमोनियम सीखा, बांसुरी और बाकी जो वाद्य है वो कोई गायन कला सीखी? वो बोले कि संगीत क्या होता है मुझे पता नहीं, मैं तो बचपन से नाव चला रहा हूँ और प्रामाणिकता से चलाता हूँ, तो मुझे संगीत क्या होता है पता नहीं। तो विद्वान पूछता है, क्या तूने कुछ कला सीखी है? कला में कुछ शिल्प कला है, कुछ चित्र कला है, कोई हस्तकला है, क्या ये कला सीखी है? बोले कि कहाँ सीखी, मैं तो बचपन से नाव चलाता हूँ। तो ऐसा एक एक पूछता गया। साहित्य नहीं आता तो तेरी पाव जिंदगी खलास हो गई, व्यर्थ हो गई। संगीत नहीं आता तो तेरी आधी जिंदगी व्यर्थ हो गई, जी के क्या किया तूने? और कला नहीं आती तो पौना जिंदगी खलास हो गई, व्यर्थ हो गई। तो ये जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो कौन बोलता है? विद्वान। वो उसको गर्व हुआ था, अहंकार हुआ था, वो बोलते जा रहा था, ये सुनते जा रहा था। अभी विद्वान के आगे क्या बोलेंगे? तो वो चुपचाप सुनता रहा और बोलता है प्रामाणिकता से कि मैं इसको कुछ, मुझे पता नहीं। तो फिर उतने में वह धूप तो गिर गई थी, उसके बाद फिर बादल आ गए, तूफान आने लगा, हवा आने लगी जोर से, नाव हिलने लगी और जोर से हिलने लगी, तूफान जोर से चलने लगा, बारिश थोड़ी थोड़ी बूंदे आने लगी। अभी आधे तक आ गए थे नदी के। फिर विद्वान पूछता है कि ये जो तूफान आ गया, नाव हिल रही है, मुझे डर लग रहा है, तो क्या ये तूफान रुक जाएगा और क्या होगा इससे? बोले कि ये तो तूफान और चलेगा तो नाव पलटी हो सकती है और पूरी
हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है। लेकिन क्या आपको तैरना आता है? बोले कि तैरना अभी तक मैंने नहीं सीखा, तैरना नहीं आता मुझे। और तूफान इतना चल रहा था कि नाव हिल रही थी और उसमें पानी घुस रहा था, ऐसी ऐसी हो रही थी। बोले कि अभी मेरी तो आधी पौना जिंदगी गई, लेकिन आपकी अभी पूरी जिंदगी जाएगी, आपको तैरना नहीं आता। तो कहने का मतलब है विद्वत्ता में हम ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, ऐसा मान तो लेते हैं, लेकिन जिंदगी जीना, उसको हर समस्या में, हर जगह पर कैसे सामना करना, यानी भूमि पर, पानी में, हवा में, हम अगर अच्छा जीवन जीना नहीं सीखेंगे तो ये जिंदगी का परिपूर्णतया हम अभ्यास नहीं कर पाएंगे। यानी जीवन को जीना, आनंद से जीना और सामना करना भी सीखना, हर समस्या का सामना हमें करना आना चाहिए। तो सर्वांगीण जीवन को हम अगर देखते हैं, हम जैसे इधर बैठे, जमीन पर बैठे, तो कुछ भीति है, डर है? नहीं ना? डर लगता है जमीन पर बैठने में, लेकिन पानी में बैठ गए तो डर लगता है। पानी में जिसको तैरना आता है वो सो भी सकता है, आराम से आसन भी कर सकता है, तैर सकता है, बाढ़ में भी तैर सकता है। तो उसको पानी पर सवार होना आ गया। ये जो जीवन की शक्तियां है ना, वो पंचमहाभूतों में बसी हुई है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। और हमारा शरीर भी उसी से बना है। यानी हम हर समय अगर दक्षता से जिंदगी जिएंगे ना, तो जीवन का शिक्षण हमें मिल जाएगा। जीवन की शिक्षा इसी से मिलते रहती है। पूर्व काल में गुरुकुल नदी के किनारे ही होते थे, हम भी नदी के किनारे रहते हैं। और गोदावरी नदी के किनारे या तो जो भी अलग अलग नदियां हैं उनके किनारे आश्रम होते थे, गुरुकुल होते थे। और जब आसपास जंगल है, नदी है, कुछ पहाड़ भी है और अलग अलग वातावरण है, निसर्ग का पूरे जो भी समस्या आती तो भी वह फेस करने की ताकत आ जाती है, और कुछ आनंद आता है तो वो भी मजा लेने का चांस आ जाता है। तो जमीन के साथ, पेड़ों के साथ, प्राणियों के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ वह अपना तालमेल बिठाते हैं। निसर्ग में रहने वाले वह किसके साथ तालमेल बिठाते हैं? इस सृष्टि के साथ तालमेल बिठाते हैं और अपने आप को मजबूत बनाते हैं। पत्थरों के साथ, पहाड़ों के साथ, ये हरेक के साथ अपना जीवन बिताते, उस पर खेलते हैं, मजा करते हैं, उसकी जो भी अंदरूनी बात है वो समझ लेते हैं। यानी जो इस पर सवार होता है, प्रकृति पर, वह जीवन है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, प्रकृति के विरुद्ध न जाने वाला वो मुर्दे जैसा होता है। यानी हम प्रकृति के विरुद्ध जाना चाहते हैं या तो उस पर सवार होना चाहते हैं, और ऐसी जिंदगी है तो ही थोड़ा मजा आता है। वो खेल, पर्वत दिखा तो हमें चढ़ने को मन होता है, उसके ऊपर चढ़ जाए। पानी बहता है तो उसमें कूदने का मन होता है। तो ये जो प्रकृति हमें आह्वान देती है और हम उस आह्वान को स्वीकारते हैं तो और हमारी ताकत बढ़ती है, और यही सच्चा जीवन है। छोटा कीड़ा भी, छोटी चींटी भी,
वो आह्वान को स्वीकारती है? नहीं स्वीकारती। वह कितना भी बड़ा हाथी क्यों ना हो, उसको धक्का लगा तो वो क्या करेगी? आप बड़े हैं, हम छोड़ देते आपको, ऐसा बोलेगी चींटी? मुझे मार दो लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। वो डसती है, वो दंश करती है, और वही जिंदगी है। वैसे बिना कारण वो हाथ नहीं लगाते। कोई भी निसर्ग का प्राणी बिना कारण हाथ नहीं लगाता। वह दक्ष रहता है, वह अपने अंदर के भावों को समझता है और हमें भी दक्षता सिखाता है, हमें भी प्यार करना सिखाता है। हम अगर प्यार से किसी प्राणी को हम अपना बनाते तो वो भी अपना बनाता है, जिंदगी भर नहीं भूलता। बहुत सारे शेर या तो जो भी कुत्ते हैं, वन्य प्राणी है, उनको अब अगर बचपन में हमने पाला या तो कुछ मदद की ना, तो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। यानी वह निसर्ग के प्राणी, निसर्ग के पेड़ पौधे, नदी नाले, हवा, ये सब हमारे मित्र बन जाते हैं और हम उसके साथ खेलते हैं, उनके साथ खेलते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है। और ये जीवन में एक तालमेल है और ये दक्षता से आता है। दक्षता यानी सजगता, अनपेक्ष सुचिर दक्ष, अपेक्षा नहीं फिर भी दक्ष है और शुद्ध बनते जाते। जैसे हम खेलते जाते हैं, निसर्ग के साथ रहते हैं तो शुद्ध भी बनते हैं, निरोगी रहते हैं, व्यायाम हो जाता है, तो हमारा शरीर हलचल करते रहता है, हमारा मन उसके साथ आनंद लेता है, मजा लेता है और निसर्ग हमें सिखाता है, हर एक बात सिखाता है। हम जैसे कि चार दीवार में बंद हो गए और बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, वांग्मय पढ़ा, साहित्य पढ़ा, लेकिन बाहरी जिंदगी में नहीं घूमे, धूप में, ठंडी में, बारिश में, पेड़ पर, पानी में, हवा में, या तो जिधर भी हमें चांस मिले उधर दक्षता से हमें व्यवहार करना चाहिए, विहार करना चाहिए। और दक्षता यानी हमें संभालना भी चाहिए, हमारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। और जिंदगी जब हम ऐसा कहते हैं कि सस्ती नहीं, इसका मतलब बस बच बच के रहो, ऐसा भी नहीं है। दक्षता से हमें आह्वान स्वीकारना है और उसको पार करना है। यही तो जिंदगी की मजा है, जिंदगी का खेल है और खेल खेलने में मजा आता है। और ऐसे गीता में अलग अलग गुण दिए हैं। एक एक गुण अगर हमारे जीवन में हम निसर्ग के साथ रहते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, सृष्टि के साथ रहते हैं तो हमें सीखने को मिलता है, हमारी ताकत बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, भाव भी बढ़ता है। ऐसी प्रकृति को, उसमें बैठे हुए चेतना को नमस्कार है, प्रणाम।